नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं परीक्षा अध्ययन के चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन। जो परीक्षा अध्ययन में दिए हुए क्वेश्चन है जिनके पीछे सन लिखा हुआ है वही क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए और आगामी परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएं। यदि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1, 2 और 3 के, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर से उनके वीडियो देख डालिए, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं मार्क्स चैप्टर, वह हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं। चैप्टर 1 8 नंबर का आ रहा था, चैप्टर 2 10 नंबर का आ रहा था, चैप्टर नंबर 3 8 नंबर का आ रहा था और चैप्टर नंबर जो 4 है ये भी 8 नंबर का आएगा एग्जाम में। तो कृपया अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको कक्षा 10वीं में भी आपके लिए हम ऐसे ही प्रकार के सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज आपको दिख रहा होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब पहली बात तो ये होती कि रैखिक समीकरण होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जिसकी घात अधिकतम 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। तो यहाँ पर मान लो ये 2x लिखा हुआ है और ये 3 लिखा है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसे हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड आया है, दो चरों वाले। चर कितने होने चाहिए, 2। अब पहली बात तो ये कि चर क्या होता है, तो वे मान जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, वे वे ABCD के अल्फ़ाबेट जिनके मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं, चर। चरों को हम किससे दर्शाते हैं, ABCD के अक्षरों के द्वारा हम क्या करते हैं, उन्हें दर्शाते हैं। तो ऐसे अक्षर जिनके मान हमेशा परिवर्तित रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं चर। तो दो चर वाले होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा 2x + 4y + 3। तो यहाँ पर चर कितना आ रहा है, 2, और अधिकतम घात कितनी है, 3, मतलब 1 है। तो ऐसे दो चर वाले समीकरण जिनकी अधिकतम घात 1 हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आपको समझ में आ गया रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे। ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 होती है और उसमें अधिकतम चर कितने होने चाहिए, 2, उसे हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें से सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव को जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। यदि उसे हम समीकरण के रूप में लिखें तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, तो उसका व्यापक रूप होगा हमेशा बेटा ax + by + c बराबर कितना, 0। और यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a यहाँ पर a और b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मैंने a की जगह यहाँ लिखा 2, x से ऐसा कैसा, b की जगह मैंने कितना लिखा 4y और c की जगह मैंने लिखा 3। तो यह आपका बन गया 4x + 3y + 3 बराबर 0। तो यह a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पर a का मान और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया है तो फिर वो चर नहीं बचेगा। तो दो चर वाले समीकरण के लिए हमें a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें, ठीक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। एक और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, समीकरण x - 2y बराबर 4 का एक हल है। 2020 और 23 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसी कोई सी समीकरण दे रखेगी आपको, RHS में दे रखा है 4, ऐसा 8 दे रखेगा, 9 दे रखेगा, तो आपको LHS में ऐसी संख्या रखनी है ताकि क्या आ जाए, RHS 4 आ जाए। तो मैं मान लो ये आगे वाली वैल्यू हमने पिछले वीडियो में पढ़ा x की रहती है, पीछे वाली वैल्यू किसकी रहती है, y की। तो मैं x की जगह 0 रख दूं तो 0 - 2, y की जगह कितना लिख दूं, 3, 3 का 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो माइनस का 6 और इधर कितना रहा, 4। तो LHS और RHS बराबर होगा क्या, नहीं होगा, मतलब कि ये हल नहीं हो सकता। मैं ये रखूं x की जगह 2 रखूं तो 2 - 2y, y की जगह 2, 2 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा, 4। और ये 2 माइनस का, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। लेकिन हमको बराबर में क्या चाहिए, 4 चाहिए, मतलब कि इससे भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो मैं x की जगह लिखता हूँ 4 - 2 ऐसा का ऐसा, y की जगह कितना लिखता हूँ, 0।
तो 0 का 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 0, 4 माइनस 0, 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये हमारा LHS से आया 4 और RHS भी कितना है 4, मतलब कि यह हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। मतलब कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो पुट करके देखो, यदि पुट करने पर LHS और RHS बराबर आ जाए तो वही हमारी समीकरण का क्या होगा हल होगा। आया समझ में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रेखिक समीकरण, अब रेखिक समीकरण हमने पढ़ा है कि अधिकतम घात कितनी होती है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में कितना लिखेंगे, रेखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है 1। अब हम और कुछ ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव मैं निकालता हूँ इसमें से परीक्षा अध्ययन के अंदर से। यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि 2x माइनस 3 बराबर 5, 2x माइनस 3 बराबर 5 में x का मान बताइए। क्या बताना है, x का मान बताइए। तो मैं x का मान बताऊंगा तो पहले मैं सोल्व करूंगा, 2x ऐसा कैसा, ये 5 भी ऐसा कैसा, ये लक्ष्मण रेखा है बराबर, इसके उधर कोई भी जाता है तो चिन्ह कहा जाते हैं परिवर्तित। तो ये माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। जब मैं x का मान निकालूंगा तो 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, जो गुणे में होता है वो बटे में हो जाता है, अपोन में चला जाता है, जो प्लस का होता है तो माइनस में हो जाता है, ये ध्यान रखें। 2 से 8 को काटूंगा कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 2,0 पर k का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है 2,0 रेखिक समीकरण है और उसमें दे रखा है आपको 2x प्लस 3y बराबर k। तो k का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये दे रखेगा 2,0 के लिए 2x प्लस 3y बराबर k दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो आगे वाली वैल्यू आपकी किसकी है x की, पीछे वाली वैल्यू किसकी है y की। तो ये 2 ऐसा का ऐसा, x की जगह कितना लिखोगे आप 2 प्लस 3, y की जगह कितना लिखोगे 0 बराबर कितना k। 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 3 का गुणा 0 में करोगे कितना 0 बराबर कितना k। 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, तो k बराबर कितना आ गया 4। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको इस चैप्टर के। तो आपको मोटे मोटे तौर पर हमने जो जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में वो हमने करा दिए हैं, और आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।